आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो का हदिया लिए हुए पेश हो रहा है। आज की वीडियो में हम आखिरुज़्ज़मा की अहादीस के मुताल्लिक़ कुछ बात करेंगे, कुछ ज़िक्र करेंगे कि क्या अरब कबाइल जो मुशरिकीन के कबाइल के साथ आखिरुज़्ज़मा में मिल जाएंगे, क्या वो हिंदू कबाइल हो सकते हैं, क्या इश्तराक होगा इन लोगों के दरमियान और किस तरीके से जो बड़ी बड़ी बुराइयां होंगी वो मुसलमानों में आएंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। ख़बरें आ रही हैं सऊदी अरब से, बहुत ही अहम ख़बरें, जिसमें कहा जा रहा है कि G20 का समिट होने वाला है। बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान वर्चुअल इजलास में शिरकत करेंगे और बताया ये जा रहा है कि इस इजलास से थोड़ा सा कबल इंडिया और सऊदी अरेबिया ने अपना मसला एक सॉल्व कर लिया है। थोड़े अरसे पहले 20 रियाल के नोट पर एक नक्शा छाया हुआ था जिसमें कश्मीर को आज़ाद रियासत के तौर पर दिखाया गया था। इस पर हिंदुस्तान ने इंतहाई शदीद एहतजाज किया था और अब लग रहा है कि सऊदी अरब ने घुटने टेक दी हैं। आहिस्ते आहिस्ता हमें ये नज़र आ रहा है कि मोदी के साथ सऊदी अरब का ताउन बढ़ता चला जा रहा है। और इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस हमारे लिए बहुत अहम हो जाती हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आखिरुज़्ज़मा में अरब के कोई कबाइल होंगे वो हिंदुओं के कबाइल के साथ, मुशरिकीन के कबाइल के साथ मिल जाएंगे और उनसे ताउन करेंगे। यही वजह है कि हमें नज़र आ रहा है कि आज से 1 साल पहले जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, जिनका ताल्लुक़ RSS की कट्टर हिंदू जमात से बताया जाता है, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था तो इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था उनका और उनसे बड़ी बड़ी जो है वादे किए गए थे कि हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी सरमायाकारी की जाएगी। करीबन 200 से 300 बिलियन डॉलर की अरामको के हवाले से सरमायाकारी के ऐलानात भी किए गए थे। गो कि इन दावों में कितनी सदाकत थी ये हम इसकी कोई सर्टिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन महसूस ये होता है कि हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया का जो ताल्लुक़ है वो अब इंतहाई गहरा होता जा रहा है। हम यहाँ तारीख़ी तौर पर यह बात जानते हैं कि सऊदी अरब हमेशा से पाकिस्तान का इंतहाई शदीद हामी रहा है, लेकिन हालिया सालों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद इंतहाई ख़राब हुए हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात के दरमियान गिरावट आई है और अब सऊदी अरब महसूस ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के उन मुशरिकीन के साथ मिलना चाहता है जो कि मुसलमानों के इंतहाई सख्त दुश्मन बताए जाते हैं। अगर इस हवाले से देखा जाए तो UAE का किरदार भी कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। 1 साल पहले ही जब नरेंद्र मोदी ने मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा किया था तो वहाँ उनको इंतहाई आला तरीन एज़ाज़ से नवाजा किया था और बड़े वादे वईद भी उनके साथ किए गए थे। ये भी कहा गया था कि हम मंदिर तामीर करेंगे और अब मंदिर भी तामीर हो चुका है। वहाँ पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है UAE में, अबू धाबी में, और हिंदुओं के अब महसूस ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अरब में बुत परस्ती शुरू हो जाएगी, तो इससे महसूस ये होता है कि वो हदीस की जिनमें पेशन गोई की गई थी वो पूरी होती हुई हमें नज़र आ रही है। और ये हिंदुस्तान के साथ जो इश्तराक है, जो मोहब्बतें, जो पींगें बढ़ाई जा रही हैं, उसमें ये महसूस होता है कि इंतहाई जो शदीद ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं और दोस्ती के वादे वईद हो रहे हैं, मोहब्बतें, चाहतों के पैगामात उन लोगों के साथ किए जा रहे हैं जो RSS के गुंडे हैं, जिन्होंने मुसलमानों का कत्ले आम किया है। हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर लोगों के घर जलाए गए हैं। हालिया दिल्ली के वाक़यात में हम नरेंद्र मोदी का किरदार देख चुके हैं। अलगर्ज ये कि इस वक्त ये ख़बरें भी हिंदुस्तान में आ रही हैं कि कराची बेकरी नाम की भी कोई अगर बेकरी होती है वहाँ पर तो उसको चेंज करने का हुक्म दिया जाता है और कहा यह जाता है कि इसको चेंज करो। अब अगर बात करें तो इस ज़मीन में हमने ये आपको थोड़े दिनों पहले ये ख़बर सुनाई थी, ये बताई थी, यह हदीस भी सुनाई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि कबीला दोस्त के कुछ औरतें होंगी जो कि ज़ुल खुलासा नाम का एक बुत जो कि यमन में पाया जाता था उसकी पूजा करेंगी, उसके इर्द गिर्द जो है रक्स करेंगी। अगर कबीला दोस्त की बात की जाए तो ये कबीला आज भी
जो सऊदी अरब का एक इलाका है उसमें आबाद है। ये इलाका अल-बहा रीजन कहलाता है, इसको ज़हरान भी कहते हैं। हमारा इन कबाइल के साथ ताल्लुक़ भी एक ज़माने में पैदा हुआ जब हम वहाँ पर जॉब कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत इलाका, बहुत ही शानदार लोग, कबाइल दोस्त के हम ये बात कहने पर मजबूर हैं कि ये लोग इंतहाई फ्रेंडली हैं, मोहब्बती हैं, इस्लाम पर अमल भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब के हालात चेंज हो रहे हैं उससे ये महसूस हो रहा है कि सऊदी अरब आहिस्ता आहिस्ता अब का ज़माना कबल अज़ इस्लाम के उन बुत परस्ती की तरफ जा रहा है जहाँ पर हमें लात, मनात और अल-उज़्ज़ा जैसे देवियाँ नज़र आती थीं। इसके अलावा हमें हुबल की भी तारीख़ मिलती है। आइए थोड़ी सी हम इस तारीख़ पर बात करें और आपको बताएं। सबसे ज़्यादा जो मशहूर तरीन इसमें देवियाँ हैं वो लात, मनात और अल-उज़्ज़ा हैं। लात बुनियादी तौर पर जिस देवी का नाम था उसको ताइफ के कबीले बनु सुखैफ की बड़ी मकबूलियत उसमें हासिल थी। ये लोग इस बुत की पूजा किया करते हुए आपको तारीख़ में नज़र आते हैं। ये बुत यानी देवी ताइफ के बाहर रखी गई थी। इसका स्थान था जहां लोग इसके गिर्द तवाफ़ करते थे। लेकिन कुरैश के यहाँ भी इस बुत को बड़ी अहमियत हासिल थी। यही वजह थी कि जब ग़ज़वा उहद के मौके पर अबू सुफियान ने नारा लगाया था कि हम लात, मनात और उज़्ज़ा के बेटे हैं। इनको बुनियादी तौर पर यहाँ हम जिस तस्वीर को दिखा रहे हैं इसमें ये तीनों देवियाँ आपको नज़र आएंगी और यहाँ पर एक शेर भी नज़र आता है जो कि दुर्गा देवी से काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ है। कुछ लोग भी ये बातें करते हुए आपको तारीख़ में नज़र आएंगे कि ये हिंदुस्तान से ही बुत ला कर रखे गए थे। कुछ लोग इसका मखज़न शाम से बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगले ख़याल ये महसूस किया जाता है कि ये ज़्यादातर बुत हिंदुस्तान से लाए गए थे। जैसा कि मनात के मुतालिक भी हम कहते हैं, कुछ लोग ये बातें भी करते हैं कि सोमनाथ से ये लफ्ज़ निकला है और सोमनाथ हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मंदिर गुजरात के रियासत में हिंदुस्तान में कायम था जिसे महमूद गज़नवी ने आकर तबाह किया था। तो तारीख़ आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दोहरा रही है और आहिस्ता आहिस्ता महसूस ये हो रहा है कि सऊदी अरब के ये कबाइल जिनको हम नजदी कबाइल का नाम दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब तबक़ात इब्न सात में एक रिवायत मिलती है जिसमें यह कहा गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजदी कबाइल के कुछ लोगों को खाना काबा की तामीर में ज़हूर इस्लाम से कबल रोक दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेइज्जत से कबल इन लोगों को रोका था और कहा था कि काबे पर सिर्फ़ और सिर्फ हिजाज़ी कबाइल का हक़ बनता है। यही वजह है कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें मिलती हैं तारीख़ में, लेकिन यहाँ हम इस बात से भी बिल्कुल कतई बजानिब मजबूर हैं ये बात कहने पर कि कबीला दोस्त की जिन औरतों की बात की गई थी, जिनका ज़िक्र किया गया था, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये कबीला जैसा कि हम बात करें अगर तारीख़ में थोड़ा सा जाकर देखें तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ भी इसी कबीले से था। ये कबीला इंतहाई शानदार कबीला है, इसके मुताल्लिक़ कोई गलत बातें नहीं, लेकिन बहरहाल तारीख़ में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये बात मिलती है कि जब क़ुर्ब क़यामत आ जाएगी तो कबीला दोस्त की दो औरतें ज़ुल्ख़ुलासा जो कि यमनी कबाइल का बुत था उस पर जो है वो उनके आगे रक़्स करते हुए नज़र आएंगे। यही वजह है कि अगर इस हवाले से हम बात करें तो आरएसएस की तारीख़ भी हिंदुओं की तारीख़ से भरी हुई है, जिसके मुतालिक हम अपनी पिछली दीगर वीडियोस में भी ज़िक्र कर चुके हैं। आरएसएस एक इंतहाई खूनी जमात जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में जब भी फसादात हुए हैं, जैसे कि गुजरात फसादात की बात कर लें, दिल्ली फसादात की बात कर लें या दीगर फसादात की बात कर लें, मुज़फ़्फ़रनगर फसादात की बात करें या और दूसरे फसादात की बात करें, तो हमें आरएसएस के हाथ उससे खून से रंगे हुए नज़र आते हैं। मुसलमानों की ऊपर इंतहाई शदीद मुज़ालिम इनके ज़माने में किए गए हैं और अब नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है और जिस तरीके से ये शख्स अरबों के साथ जाकर मिल गया है, उससे ये महसूस होता है, उससे ये बात
कतई तौर पर हम हक बजानिब हैं कि ये मुसलमानों का इंतहाई शदीद दुश्मन है। और इस हवाले से अगर ये बात कही जाए कि आले सऊद भी बुनियादी तौर पर मुसलमानों के शदीद दुश्मन हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो और आप तशरीफ़ लाएँ, आपका ज़हूर हो जाए, आपका खुरूज हो जाए दुनिया में, और जब मुसलमान उनके हाथ पर बैत करें और उनके खिलाफत को माने, तो उससे हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी और आले सऊद जैसे लोग और वो मुशरिकीन कबाइल जो अरब में बुत परस्ती का ज़हूर देख रहे हैं, जिससे ये महसूस हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब में इन कबाइल का यानी हिंदू कबाइल का जो ज़हूर है वो उरूज पा रहा है। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ रहे हैं, ताकत पकड़ रहे हैं, और अब ये अरब के जो हुक्मरान हैं जिनको ज़ालिम, जाबिर और जिस तरीके से भी कहा जाए, जिस तरीके से भी इनकी मज़म्मत की जाए, उसमें हम हक बजानिब होंगे। तो ये आरएसएस के साथ जो इन लोगों ने एक तरीके से तहैया कर लिया है कि ये किसी तौर पर भी जो है वो उससे बाज नहीं आएंगे, उससे हम उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये कबाइल जो हैं वो उनका ज़ोर तोड़ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।